रसायन विज्ञान के अंदर रीट लेवल 2 साइंस के अंदर छात्रों की काफ़ी डिमांड कई दिनों से है कि केमिस्ट्री के जो टॉपिक हैं उनको एक बार रिवाइज करा दीजिए और उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको भी हल कराइए ताकि हमारे रीट एग्ज़ाम लेवल 2 साइंस के अंदर थोड़ा सहयोग मिल सकते, सपोर्ट मिल सके। तो आपकी डिमांड के ऊपर मैं लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम रीट लेवल 2 साइंस के अंदर केवल केमिस्ट्री पोर्शन और साथ में शिक्षण विधियाँ में कुछ थोड़ी शिक्षण विधियों के रूप में भी चर्चा यहाँ पे करेंगे। केम सीरीज 2021 के रूप में मैं यहाँ पर लेकर प्रदर्शित कर रहा हूँ और अपना जो टॉपिक इसी नाम से चलेगा, रीट लेवल 2 साइंस, जिसमें केमिस्ट्री को हम एज केम सीरीज 2021 के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं दिलीप परमार, और यहाँ पर हम कौन कौन से टॉपिक्स लेंगे, उन टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से प्रश्न किस तरीके से किए जाएंगे और टॉपिक्स को हम थोड़ा सा ब्रीफ, थोड़ा सा फास्ट लेके कंप्लीट करेंगे ताकि इस अगस्त के महीने के अंदर अंदर या उस मिनिमम जितनी कम से कम क्लासें हो सकती है उसके अंदर ये सारे टॉपिक कंप्लीट करवाए जाएं। इसलिए आप अधिक से अधिक इस परम रसायन चैनल को शेयर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में इसको पहुंचाएं और ताकि आपके लेवल 2 साइंस केमिस्ट्री के अंदर जितने भी प्रकार की समस्या हैं उन समस्याओं का समाधान आसानी से हो सके। साथ ही हम लाइव क्लास भी बीच में स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को हम सरल करेंगे। तो लाइव भी क्लास होगी, साथ में आपको टॉपिक भी दिए जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा लाइव क्लास की क्या स्थितियां बनती है मैं बाद में आपको बता दूंगा। अभी हम टॉपिक लेके चलेंगे, टॉपिक की सारी प्रक्रिया लेंगे, उस प्रक्रिया के बाद में सिलेबस के अकॉर्डिंग टू प्रोसेस मैंने फ्रेम किया है और उसी के आधार पर आपको प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर सिलेबस के अंदर पहले 2 पार्ट बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। पदार्थ की संरचना, जिसके अंदर हम पदार्थ व पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे, तत्व और तत्वों के प्रतीक क्या हैं उनकी चर्चा करेंगे, परमाणु, अणु और यौगिक की प्रकृति और उससे संबंधित प्रक्रियाएं हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण पार्ट्स या पड़ाव इसमें आएंगे उन सभी को हम डिटेल के अंदर जितने जल्दी हो सके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा, ये मैं जो कलर अलग दे रखा है ये क्लास के हिसाब से प्रदर्शित किया गया। पहली क्लास में ये दोनों शामिल किए जाएंगे। सेकंड क्लास के अंदर हम बात करेंगे संयोजकता की। ये सिलेबस के अंदर मेंशन टॉपिक्स जो नए सिलेबस के हिसाब से आए उसी के आधार पर यह प्रक्रिया लिखी गई है, जिसमें सेकंड टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे संयोजकता, वैलेंसी क्या है, यौगिक के रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, उनकी प्रकृति क्या है, अणु सूत्र लिखने के मेथड्स क्या हैं और इसमें क्या सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ में रासायनिक समीकरण कैसे लिखे जाएंगे, वह अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हैं उनकी व्याख्या और उसकी डिटेल के अंदर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये हमारी सेकंड क्लास का पार्ट है जो कि यहाँ येलो कलर से दिया गया, संयोजकता, यौगिक के रासायनिक सूत्र, रासायनिक समीकरण और अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार। उसके बाद में तीसरी क्लास के अंदर हम ये टॉपिक लेके चलेंगे, जिसमें ये ग्रीन में अलग से इसलिए बताया कि ये आपके न्यू सिलेबस के अंदर दिया गया टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर अधिकतम प्रश्न प्रत्येक एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। लगभग हर एक एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न इस टॉपिक के अंदर मैं कंप्लीट करूंगा और कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जो कि आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित किसी प्रश्न को आप हल नहीं कर सकें। ऐसी स्थिति में नहीं छोड़ूंगा। आप प्रत्येक प्रश्न को किसी भी स्तर के अंदर, जरूर नहीं लेवल 2 के अंदर या लेवल 2 के अलावा भी अगर कोई कंपटीशन एग्जाम्स आप दे रहे हैं तो उसके अंदर जो टॉपिक है वो टॉपिक भी यहाँ पर मैं कंप्लीट करूंगा। हेडिंग हमारा यही रहेगा, लेकिन इसमें बताई गई सारी सूचनाएं आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए उपयोगी होगी और ये आप अपने टॉपिक को कॉपी के अंदर नोट करके अच्छी तरह से याद करके रख लें। मैं कोशिश करूंगा पीडीएफ फाइल भी देने की, लेकिन पीडीएफ फाइल चूंकि शॉर्ट में होगी इसलिए आप क्लास को अटेंड करें और उसके जो ओपन नोट्स हैं वो आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करते जाएं। केवल रीट लेवल 2 ही नहीं, इससे अलावा जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं जिसमें ये टॉपिक पूछे जाते हैं और ये अनिवार्य रूप से अगर विज्ञान जनरल साइंस के रूप में कहीं पूछी जाती है तो केमिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से समझें और अधिक से अधिक शेयर करके जितने अधिक छात्रों तक पहुंचा सकते हैं उनको इसका लाभ मिल सके और आपको भी इसका लाभ मिले।
तो ये प्रक्रिया आप जरूर ध्यान रखें। तो टॉपिक हमारा नेक्स्ट जो तीसरा होगा उसमें हम भौतिक रासायनिक परिवर्तन नए सिलेबस के अंदर जुड़ा टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में हम मिश्रण और मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण, ये भी नए टॉपिक के अंदर जोड़ा गया है, वो भी हम इसके साथ में चर्चा करेंगे और उसकी पूरी प्रक्रिया तीसरी जो क्लास होगी उसके अंदर की जाएगी। इसके अलावा फिर अगले टॉपिक के अंदर हम लेंगे कार्बन, कार्बन के अपरूप और उनके यौगिक, कार्बन के यौगिकों के हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न, और साथ में हाइड्रोकार्बन और उनका वर्गीकरण। ये भी आपके सिलेबस में मेंशन पार्ट्स है। इसके अंदर कहाँ कहाँ या किस स्तर तक के प्रश्न बनते हैं, उन स्तर तक की सभी प्रक्रियाओं को हम यहाँ पर लेकर चर्चा करेंगे। उसके बाद में अगला टॉपिक हम लेंगे वो है अम्ल क्षार की प्रकृति और परिभाषा, जिसमें अम्ल क्षार की अवधारणाएं और साथ में लवण या सॉल्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और दे रखा है, जिसमें सभी प्रकार के सॉल्ट, उनकी प्रकृति, उनकी व्याख्या, उनकी संरचनाएं सभी मैं यहाँ पर आपको प्रदर्शित करूंगा। यहाँ तक कि जल अपघटन के अंदर लवण की प्रकृति क्या रहती है वो भी मैं इसके साथ में बताऊंगा। उसके बाद में अगला टॉपिक है ऑक्सीजन और उसके ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन की कंप्लीट जानकारी के साथ में विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड, उनकी अम्लीय, क्षारीय, उदासीन प्रकृति क्या होती है, जलीय विलयन के अंदर किस तरीके से प्रक्रिया करते हैं, और पूरी पीरियोडिक टेबल में आवर्त में बाएं से दाएं या वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर या किसी एक वर्ग में कोई यौगिक दिया गया है या उसका ऑक्साइड दिया गया है तो उसके विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के रूप में जो ऑक्साइड बनते हैं, उन ऑक्साइडों की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति क्या होती है वो भी हम इसके साथ में चर्चा करेंगे। इसके बाद में अलग से टॉपिक इसी के साथ में मैं लेने की कोशिश करूंगा, वैसे लंबा है लेकिन फिर भी नाइट्रोजन की सामान्य प्रकृति, नाइट्रोजन के चक्र और नाइट्रोजन के कुछ यौगिकों की भी हम इसमें चर्चा करेंगे, और जिसके अंदर यौगिक कौन कौन से हैं, स्थायी हैं, उनकी प्रकृति, अम्लीय, क्षारीय, उन सभी की व्याख्या भी हम इसके साथ में करेंगे। और साथ में इंपॉर्टेंट रूप से नाइट्रोजन साइकिल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरियाज वगैरह इसके अंदर है, उन सभी के नाम के साथ में, उनकी अभिक्रियाओं के साथ में, उनकी प्रकृति के साथ में लाइन डायग्राम के रूप में नाइट्रोजन चक्र प्रदर्शित किया जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर लेंगे पर्यावरण प्रदूषण। ये नए टॉपिक के अंदर जुड़ा गया है। कृषि पद्धतियां एवं राजस्थान में उगाई जाने वाली कृषि फसलें, ये भी आपके नए टॉपिक के अंदर या नए सिलेबस के अंदर दे रखा है, तो ये भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, जिसके अंदर पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण के क्या उपाय हैं। कचरा प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कचरा प्रबंधन वो भी हम यहाँ पर लेंगे। कृषि पद्धतियां कौन कौन सी है, कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, कृषि पद्धतियों की प्रक्रिया क्या है वो लेंगे। इसके अलावा राजस्थान में उगाए जाने वाली विभिन्न कृषि फसलें और उससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनकी भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। और ये नए सिलेबस में जुड़े हुए दोनों टॉपिक हैं या तीनों टॉपिक हैं, इसलिए इन टॉपिक पर आप अच्छी तरह से जितना कंसंट्रेशन करें आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे, और ये नंबर आपको मेरिट के अंदर अच्छा स्थान प्राप्त करने में जरूर सहयोग करेंगे। उसके बाद में टॉपिक के अंदर ये प्रक्रिया और है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसमें हम दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो कार्बनिक, अकार्बनिक, यौगिक, उनका दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग हैं, उनको लिस्ट के रूप में एक्सप्लेन करके प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा दैनिक जीवन में विज्ञान क्या क्या काम आता है, इसके अलावा सामान्य वैज्ञानिक सिद्धांतों का हम दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करते हैं, किसी भी प्रक्रिया के अंदर विज्ञान कहाँ लागू होता है, लिखने में या मटके के अंदर रखे हुए पानी को ठंडा होने में, या हवा लगने पर हाथ पे रखे हुए पानी की सहायता से पानी के उड़ने पर ठंडक का एहसास होने में, या वाष्पीकरण की प्रक्रिया, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया आदि कहाँ कहाँ कैसे प्रयुक्त की जाती है, उसकी हम डिटेल के अंदर यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे। उसके बाद में अगला टॉपिक है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, जिसमें हम सभी प्रकार के कृत्रिम और संश्लेषित कृत्रिम रेशे भी मैं इसमें प्रदर्शित करूंगा। इसके अलावा जो भी संश्लेषित रेशे हैं उन रेशों की प्रकृति, उनके प्रकार, उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उनमें उनका उदाहरण वगैरह कैसे हैं, वो सभी संश्लेषित रेशे यहाँ पर प्रदर्शित किए जाएंगे और उनके प्रकारों की भी चर्चा होगी। इसके अलावा प्लास्टिक और उसके गुणधर्म, ये भी पहले टॉपिक में आपके सिलेबस में दे रखा था, तो प्लास्टिक और उनके गुणधर्म भी इसके साथ में प्रदर्शित किए जाएंगे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है या थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक कौन कौन से हैं, उसके उदाहरण कौन से हैं, उनके चित्र सहित प्रक्रिया मैं आपको प्रदर्शित करूंगा। इसके अलावा नए सिलेबस के अंदर ये टॉपिक और जोड़ा है प्लास्टिक और पर्यावरण, अर्थात पर्यावरण पर प्लास्टिक का क्या प्रभाव पड़ता है,
प्रदूषण प्लास्टिक के कारण कैसे होता है, उस प्रदूषण से बचाव कैसे किया जा सकता है और उसकी सरकारी नॉर्म्स क्या क्या हैं, वो सब प्रक्रिया हम इसके साथ में प्लास्टिक और पर्यावरण के अंदर लेके चलेंगे। और इसके अलावा अपने पास टॉपिक और हैं, डिटर्जेंट और सीमेंट। सीमेंट और डिटर्जेंट ये इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिसमें डिटर्जेंट परिभाषा क्या है, साबुन के साथ इसकी तुलना कैसे करते हैं, विभिन्न प्रकार के डिटर्जेंट्स आवेश के रूप में या सर्फेक्टेंट के रूप में या पृष्ठीय सक्रिय अभिकर्मक के रूप में डिटर्जेंट को कैसे वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा सीमेंट, सीमेंट का संगठन क्या है, सीमेंट निर्मित कैसे किया जाता है, सीमेंट के संगठक यौगिक कौन कौन से हैं, इसके अलावा सीमेंट के जमने की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, उसमें क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है, उन सभी की चर्चा हम सीमेंट वाले टॉपिक के अंदर करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर ये एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन, जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसकी प्रक्रिया, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं और कौन सी गैसें वैश्विक तापन के अंदर क्या प्रभाव उत्पन्न करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है, इन सभी की चर्चा इस टॉपिक में की जाएगी। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन, ये आपके नया टॉपिक जुड़ा है, तो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, जिसमें प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले संसाधनों के अंदर जो रिन्यूएबल संसाधन है या नवीकरणीय है या अनवीकरणीय संसाधन है या ऊर्जा संसाधनों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो इन सभी की चर्चा इस टॉपिक के अंदर की जाएगी। इसके अलावा कोयला कार्बन की मात्रा के आधार पर कैसे अलग अलग भागों के अंदर विभाजित किया गया है, उनके नाम अलग अलग कौन कौन से हैं, उनको क्रम से कैसे प्रदर्शित किया जाता है, या भूप्रपट्टी में ये ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा कोयला एक निश्चित क्रम में कहाँ पाया जाता है, उसमें चारों प्रकार की कोयले की प्रक्रिया, कार्बन की प्रतिशत मात्रा, इन सभी की प्रक्रिया यहाँ लेंगे। इसके अलावा पेट्रोलियम का निष्कर्षण से प्राप्त होने वाले विभिन्न पेट्रो रसायनों का महत्व और उपयोग, ये सभी प्रक्रिया हम इस टॉपिक के अंदर लेंगे। इसके अलावा प्राकृतिक गैसेस, नॉर्मल एक तो एलपीजी, सीएनजी वगैरह ये प्राकृतिक गैसों के रूप में आती है। इसके अलावा भी मैं यहाँ पर ईंधन के रूप में कौन कौन सी गैसेज प्रयुक्त की जाती हैं, वो भी हम इस टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, थोड़ा लंबा है लेकिन फिर भी इस टॉपिक को भी मैं सूक्ष्म में अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि चिकित्सा और दूरसंचार के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये हेडिंग है, और इसमें हम एक्स विकिरण, सीटी स्कैन, शल्य चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड, लेजर विकिरण और दूरसंचार के क्षेत्र के अंदर फैक्स मशीन किस तरीके से कार्य करती है, कार्यप्रणाली, उनके उपयोग और उनके चित्र, और चित्र के साथ साथ में इनके अंदर निहित जो विज्ञान है, उस विज्ञान के क्या पार्ट्स हैं या इनके अंदर कौन सा विज्ञान प्रयुक्त किया गया है, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, इनका कहाँ उपयोग किया जाता है, ये निदान के लिए कैसे काम में लिए जाते हैं, ये सभी प्रक्रिया हम इस टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे। अगला आता है कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल और वेबसाइट। इन चारों को हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। कंप्यूटर वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर के जनरेशन्स कौन कौन सी हैं, कंप्यूटर ग्रोथ के रूप में किस तरीके से कंप्यूटर परिवर्तित होते गए हैं, आज हम कौन से जनरेशन के कंप्यूटर काम में ले रहे हैं, उनके अंदर प्रोसेसर कौन कौन से हैं और किस तरह के कंप्यूटर आ रहे हैं, उनके आकार के आधार पर उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, सुपर कंप्यूटर कौन से होते हैं, उनके अंदर उसकी जो कार्य क्षमता है उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, वो सभी प्रक्रिया यहाँ कंप्यूटर के अंदर ली जाएगी। इसके अलावा इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का उपयोग क्या है, किस तरीके से इंटरनेट प्रयुक्त किया जाता है, इंटरनेट कैसे कार्य करता है, साथ में ईमेल बनाया कैसे जाता है, एक ईमेल से दूसरे ईमेल में संप्रेषण कैसे किया जाता है, ईमेल क्या क्या सावधानियां रखनी होती है, ईमेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो सभी प्रक्रियाएं ईमेल के अंदर हम प्रदर्शित करेंगे। और लास्ट है वेबसाइट होती क्या है, कैसे बनती है, किस तरीके प्रकार या किन किन प्रकार की वेबसाइट्स होती हैं, कौन सी वेबसाइट्स का हम उपयोग करते हैं, उन वेबसाइट्स के कुछ उदाहरण के साथ में, और डीएनएस वगैरह जो पॉइंट्स आते हैं वो सभी प्रक्रिया भी इसके साथ में प्रदर्शित की जाएगी। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका सौर मंडल के अंदर हम चंद्रमा, तारे और तारा मंडल का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा सौर परिवार जिसमें सभी प्रकार के ग्रह हैं, ग्रह की स्थिति और इसके अवान्तर ग्रह क्या हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे। सूर्य और सूर्य के अंदर विभिन्न प्रकार के पार्ट्स क्या क्या हैं, उनके
सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने के क्या स्रोत हैं, कहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होती है, कैसे होती है और इसके विभिन्न भाग कौन कौन से हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे। एक एक ग्रह, उनकी प्रकृति की भी चर्चा करेंगे। धूमकेतु कैसे बनते हैं, क्या काम करते हैं और सौर परिवार के अंदर ये सदस्य के रूप में है या नहीं है, उन सभी प्रक्रियाओं को लेकर के हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन सूक्ष्म में अपने लेवल तक कितने की आवश्यकता होगी उसी को हम यहाँ पर लेकर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में है विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति। ये दोनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। कई बार छात्र पूछते हैं कि विज्ञान शिक्षण विधियां या संरचना और प्रकृति के अंदर क्या क्या प्रश्न बनते हैं और प्राकृतिक विज्ञान के लक्ष्य और उसके उद्देश्य क्या हैं, उसमें कैसे तरह के प्रश्न बन सकते हैं, वो सभी प्रक्रियाएं या विज्ञान को समझने के लिए क्या प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है, ये सभी प्रक्रियाएं आपने बीएड के अंदर पढ़ रखी हैं। जो केमिस्ट्री या विज्ञान से लेकर के आपने बीएड किया है उसके अंदर ये सब प्रक्रियाएं शिक्षण विधियां सहित पढ़ रखी है, लेकिन हम यहाँ पर उसको रिवाइज करेंगे और सरलतम तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें किस किस तरह के प्रश्न पहले आए हुए हैं और अभी नए में किस तरीके के प्रश्न बनने की संभावना रहती है, उन सभी की चर्चा इस टॉपिक के अंदर की जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर जगह नहीं मिलता है, तो ये टॉपिक आप अच्छी तरह से इसको लें और क्रम के अनुसार हम इसको प्रदर्शित करेंगे। ये दोनों टॉपिक लगभग एग्जाम के 10-15 दिन पहले मैं कंप्लीट करा दूंगा, तो आपको तत्काल ही एग्जाम के अंदर अच्छा सहयोग करेगा ये टॉपिक। इसके अलावा नवाचार, पाठ्य सामग्री, सहायक सामग्री, मूल्यांकन समस्याएं और या उपचारात्मक शिक्षण। वैसे तो ये सभी प्रकार की शिक्षण विधियों के अंदर या ये सारे टॉपिक लगभग हर जगह मिल जाता है, लेकिन फिर भी इसको सूक्ष्म रूप में हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि प्रत्यक्ष रूप से हमें स्पष्ट नहीं होता है कि इसमें किस तरह के प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो हम पुराने जो एग्जाम को रखे हैं उसके अंदर इनसे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न आए हैं उनको भी लेते हुए इस टॉपिक को सरलतम रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो हम रीट लेवल 2 साइंस के अंदर केवल केमिस्ट्री और उसके साथ में विज्ञान की शिक्षण विधियों सहित प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर हम केम सीरीज 2021 के रूप में हम परम रसायन के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं। इसलिए इस टॉपिक को या इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब की करें और बेल आइकन लगा दें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको अपने उपयोगी जो वीडियो होगा वो मैं अलग से थंबनेल के रूप में अलग से प्रदर्शित करूंगा, कौन सा वीडियो है और इसकी क्लासेस कब होगी, वो सारी प्रक्रियाएं भी मैं उसके साथ में प्रदर्शित करके बताऊंगा। और प्रत्येक टॉपिक, एक या दो टॉपिक के बाद में मैं इसमें जितने भी टॉपिक हैं उनके 15-20 प्रश्न लेकर के मैं उनका सॉल्यूशन भी आपको या ऑनलाइन या यहाँ पे इसकी अगली क्लास के रूप में देने की कोशिश करूँगा। मेरे जो प्लान है उसके अनुसार एक दिन में एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न, अगर एक टॉपिक के प्रश्न कम हैं तो मैं 2 टॉपिक लेकर के दूसरे दिन जब दूसरा टॉपिक डाला जाएगा उसी दिन मैं सुबह टॉपिक अपलोड करूंगा, तो शाम को उसके क्वेश्चन और उसके आंसर भी साथ में क्लास के रूप में प्रदर्शित करूंगा। तो आप साथ में उसके आंसर भी दे सकते हैं। सुबह पढ़ी हुई क्लास या उसे एक दिन पहले पढ़ी हुई क्लास को एकदम स्थायी रूप से याद कर सके, उस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी यहाँ पर कर रखी है। थैंक यू सो मच। अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।